कल मैं कहीं बाहर गया था, जब मैं फ्लाइट में बैठा तब तक गोवा में कांग्रेस के 3 एमएलए थे। जब मैं फ्लाइट से नीचे उतरा तब तक 2 रह गए थे, 1 बिक गया था। आप लोगों ने कांग्रेस को 17 एमएलए दिए। 5 साल पहले गोवा के दुकान में स्टॉक में 17 एमएलए थे, 15 बिक गए, 2 बचे हैं। 2 महीने का टाइम है, थोड़ा सा स्टॉक बचा है, अभी हैवी डिस्काउंट है। ये कांग्रेस का हाल है। आज मैं जब आया फ्लाइट में, मेरे बगल में एक गोवा का आदमी बैठा था, तो बोलता है सर गोवा में अभी जो बीजेपी की सरकार है, उन्होंने अपने कैबिनेट में चुन चुन के उन्होंने हीरे भरे हुए हैं, एक एक हीरा है। मैंने कहा कैसे? उसने कहा कि एक मंत्री है, उसने सेक्स स्कैंडल किया, उसे रिजाइन करना। उसने कहा सर एक और मंत्री है जो अभी कोरोना जब हुआ वो लोगों की मदद नहीं कर रहा था, वो वेंटिलेटर स्कैम कर रहा था, वो ऑक्सीजन का स्कैम कर रहा था, वो दवाइयों का स्कैम कर रहा था। उसने कहा सर एक तीसरा मंत्री है, वो गोवा के युवाओं को नौकरी देने के लिए 20-20 लाख रुपए लेता है। उन्होंने कहा एक एमएलए है, उसके ऊपर माइनर्स को रेप करने का, छोटे छोटे बच्चों को रेप करने का चार्ज लगा हुआ है। उसका क्या नाम है? जोर से बोलिए जरा, आवाज उनके घर तक जानी चाहिए, उनको पता चलना चाहिए कितने शानदार हीरे उन्होंने इकट्ठे किए। उसने कहा मटका किंग तो इतने सारे भरे हुए हैं इनकी कैबिनेट। एक और है मंत्री इनका, उसने 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट बिना टेंडर किए दे दिया। एक और है मंत्री, उसने पावर स्कैम किया। एक और है मंत्री, उसने लेबर स्कैम किया। एक और है मंत्री, उसने तो कचरे का स्कैम कर दिया, गार्बेज स्कैम कर दिया। दोस्तों, गोवा इज अ फर्स्ट क्लास स्टेट with absolutely third class politicians. I think Goa deserves much better politicians. पिछले 60 साल के अंदर 27 साल कांग्रेस ने राज किया, 15 साल बीजेपी ने राज किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन पार्टियों ने करप्शन के सिवा आपको कुछ दिया? आपकी सड़कें बनवाई, स्कूल बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए, बिजली दी, पानी दिया, कुछ दिया इन लोगों ने 60 साल के अंदर? दिल्ली के अंदर हमने 5 साल के अंदर चमत्कार करके दिखा। इन लोगों से 60 साल के अंदर इन्होंने पैसा लूटने के सिवा कुछ नहीं किया। सुबह अगर आप गोवा का अखबार उठा के पढ़ें तो पता चलता है ये इस पार्टी से उस पार्टी में चला गया, वो उस पार्टी से उस पार्टी में चला गया, वो उस पार्टी से उस पार्टी में चला गया। अभी तक गोवा में चुनाव जीतने के बाद एमएलए बिका करते थे, इस बार पहली बार गोवा के अंदर कैंडिडेट्स बिक रहे हैं। बाजार में बैठे हैं कैंडिडेट्स, बोली लग रही है कैंडिडेट्स की, नीलामी हो रही है कैंडिडेट्स की। रोज सुनने में आता है, चारों तरफ अफवाहें फैली होती है, ये कैंडिडेट 10 करोड़ में बिक गया, ये कैंडिडेट 15 करोड़ में बिक गया। अभी कैंडिडेट्स बिक रहे हैं और जीतने के बाद फिर ये बाजार में आके बैठ जाएंगे, अब एमएलए बिक रहे हैं, उसके बाद एमएलए बिके। ऐसा गोवा चाहिए आप लोगों को?